आज रवि नेगी जी यहाँ पर रात्रि जो है प्रवास पे हैं और उनसे समझेंगे कि इस प्रवास का क्या कारण है, किस लिए जो है आज वो उन्होंने इस क्षेत्र को चुना है अपने रात्रि जो है प्रवास के लिए, और इस रात्रि प्रवास के जरिए क्या समझना चाहते हैं, क्या जो यहाँ पर ये भी एक जीवन है और इस जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है स्लम में रहता है, ऐसे ही एक मैं स्लम एरिया में हूँ और रवि नेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी के संभावित विधानसभा के कैंडिडेट हैं। और मैं दोबारा से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जीत के जश्न को रोक दिया था। सीट फंस गई थी मनीष सिसोदिया की, और अब की बार जनता की यदि मैं भाषा में आपको कहूँ तो मनीष सिसोदिया इस सीट को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, रण छोड़ दिया है उन्होंने। और ये रण का मैदान कितना बड़ा मैदान बनने वाला है और उसमें जो एक से एक योद्धा जो है यहाँ पर बहुत ही ट्रायंगुलर फाइट होने वाली है। अनिल कुमार कांग्रेस से लड़ने वाले हैं और आम आदमी पार्टी से अवध ओझा यहाँ से लोहा लेने वाले हैं, और जो बहुप्रत्याशित जो मतलब बहुप्रतीक्षित जो है मतलब प्रत्याशी हमारे जो है रवि नेगी जी यहाँ से जो है चुनाव लड़ने की उनकी पूरी संभावना है, हालांकि उनके टिकट की घोषणा नहीं हुई है। तो आज समझेंगे कि इस रात्रि प्रवास का क्या कारण है, क्या वो स्लम की ज़िंदगी को पहचानना चाहते हैं, क्या स्लम के ये भी जो एक ज़िंदगी है जो गलियों में इन झोपड़पट्टियों में जो लोग गुजार रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं को समझने का एक गंभीर प्रयास है। तो चलते हैं रवि नेगी जी से बात करेंगे। आज वो रात्रि प्रवास पर यहाँ पर रविदास कैंप, मदर डेयरी प्लांट, पटपड़गंज विधानसभा से हम बात कर रहे हैं। चलो सर आ जाओ। जी जी जी। और भैया कैसे हैं आप रवि जी? बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों हम हैं इस टाइम रविदास कैंप, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ के संभावित कैंडिडेट, और मैं जो बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि रवि नेगी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। रवि नेगी वही व्यक्तित्व हैं, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का जो है विजय का जश्न जो है रोक दिया था। और आज विजय नेगी यहाँ पर रात्रि प्रवास पर हैं और हम उनसे ही समझेंगे कि क्या ये वाकई ही बिल्कुल एक गंभीर प्रयास है दिल्ली के स्लम में जो लोग रह रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, या जो है ये, मुझे माफ़ करिएगा रवि नेगी जी, या ये कोरी राजनीतिक स्टंटबाजी है। तो रवि नेगी जी बताएं, आप आज आपका रात्रि प्रवास है यहाँ पे रविदास कैंप जो है मदर डेयरी प्लांट पे पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ रात्रि जो है प्रवास का जो आपने निर्णय लिया है उसका उद्देश्य बताएं। पिछले 12 साल से जो केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, जो झुग्गी बस्ती 2013 में जब इनकी पहली बार सरकार बनी, और झुग्गी बस्ती को ये बोल के वो सरकार बनाई कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे और झुग्गी में बुनियादी चीजें देंगे, हम पानी मुहैया कराएंगे, सीवर मुहैया कराएंगे। और आज पूरे 10 साल से ज्यादा इनकी सरकार हो गई। जी। और सरकार हो गई और चुनाव नजदीक है, 4-5 दिन बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा दिल्ली का। पर हम लोग लगातार झुग्गी में आते हैं, पर हमने देखा कि जो 10 साल 12 साल पहले जो इन्होंने वादे करे, उन वादों को केजरीवाल ने पूरा नहीं करा। आज भी बुनियादी चीजें, यहाँ पानी नहीं है, गंदा पानी यहाँ पे आता है, सारे सीवर यहाँ पे ओवरफ्लो हैं, और झुग्गी वाले किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इनके टच में रहते हैं, इनके घरों में प्रवास करते हैं। और ये नहीं कि आज चुनाव है आज आगे, आप बस्ती में पता कर सकते हैं, हम हर महीने में 2, 4, 5, 6 बार जरूर आते हैं घरों में और लोगों से उनकी पूछते हैं उनके बारे में। पर केजरीवाल ने यहाँ के विधायक थे, 3 बार विधायक रहे, 3 बार विधायक होने के बावजूद भी यहाँ झुग्गी में कभी झाँका नहीं उन्होंने, कभी यहाँ देखा नहीं कि किस तरह से यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी बातें करते हैं, पर यहाँ का जो बच्चों का मैंने देखा कि उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं यहाँ शिक्षा में। उनके पास छोटे कोचिंग सेंटर नहीं है जहाँ वो पढ़ सकें मुफ्त में, उनके पास बुनियादी चीज़ें नहीं है, किताबें नहीं है, पर कभी उन्होंने झाँक कर नहीं देखा। सिर्फ बिल्डिंगें बना दी, पर बुनियादी चीज़ें जो बच्चों को बेस देना था वो नहीं दिया।
जी जी जी। बहन जी बताएं, आप जो है क्या कहना चाहती हैं? आज रविंद्र भाई आपके यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं और आप उनका जो है मेजबान बन के स्वागत कर रही हैं, तो जो भाई साहब कह रहे हैं उनकी बात में पूरी सच्चाई है या कुछ मिलावट है? बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। जी जी जी। हाँ तो समय समय पर जो है रवि नेगी भाई यहाँ पे आप लोगों के बीच आते रहे हैं, हाँ, महीने में 4-5 बार आते रहते आप लोग का दुख दर्द समझते रहे हैं, हैं, समझते हैं। और आपको लगता है कि यदि रवि नेगी जी इस विधानसभा में उनको टिकट मिलती है और वो जीत के आएंगे तो हालात बदलेंगे? मिलना चाहिए रवि नेगी भैया को ही टिकट मिलना चाहिए, यही जीत के निकलेंगे यहाँ जी से। जी जी जी। और मतलब जो अभी जो मौजूदा विधायक हैं, कभी आए हैं यहाँ पे? कभी नहीं आए हैं, आज तक कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? हमें 3 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं वो? ये मंगलम वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, मंगलम वाले लेकिन जो है वहाँ बोलते हैं ना शिक्षा अच्छा है, जी जी कुछ जी। भी नहीं है शिक्षा अच्छा। शिक्षा का मतलब जो है, बच्चे को पूछ लीजिए, बच्चे ये भी पढ़ते हैं। जी जी जी। बिल्कुल शिक्षा नहीं है, कभी टीचरें गायब हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या बनाया आपने आज रवि जी के लिए? रोटी चावल सब्जी। तो रवि जी कैसे, क्या स्वाद है खाने का बताइए आप। घर है, अपना परिवार, हम आते रहते हैं। जी जी ये जी नहीं है, इनसे रिश्ता है, राखी बांधते हैं ये लोग मेरे को, जी जी और कई वर्षों से राखी बांधते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव स्टैंड है एक दिन आगे, जी जी हम जी। आते रहते हैं। भैया तो हमेशा आते हैं। दूसरी बात देखो, ये शर्म आनी चाहिए सिसोदिया को, इसने यहाँ के लोगों बच्चों को कहा था मैं किताबें दूंगा, जी जी पर शराब के ठेके आप बाहर जब जाएंगे जी आपको लाइन से शराब के ठेके दिख जाएंगे। आज झुग्गी बस्ती के लोग, युवाओं को बर्बाद किया, इनके जो और भी जो लोग रहते हैं यहाँ पे उनको भी बर्बाद किया। आज झुग्गी में शाम के टाइम ऐसा माहौल रहता है जैसे कि शराब का अड्डा बना दिया हो। जी जी। झुग्गी के एंट्रेंस में सब शराब पिए हुए रहते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि आपने झुग्गी के ठीक सामने 4-4 शराब के ठेके देती है लाइन से। तो इस तरह का जो बर्बाद किया झुग्गी वालों को, वो झुग्गी वाले अब जान रहे हैं, दिल्ली की जनता भी जान रही है जी जी कि कैसा छलावा इन्होंने झुग्गी वालों के साथ किया। और मजे की बात, ये छोटी सी झुग्गी है, इसका बिल आता है बिजली का बिल, जी जी। 4-4 5-5 हज़ार रुपए इनके बिल आते हैं। हाँ सही कह रहे हैं रवि भाई? बिल्कुल, मतलब वो 200 यूनिट का जो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल एकदम आते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको मोदी जी की जो 5 किलो के राशन की स्कीम चल रही है, मिल रही है आपको? हाँ हमें मिल रही है, और कोई परेशानी किसी भी तरह की? कोई परेशानी नहीं। मतलब ये देखिए कि ऐसा मत सोचिएगा कि रवि भाई आपके बगल में बैठे हैं तो, जो हकीकत है वही मतलब बिल्कुल हकीकत बताइएगा जो है। कोई हकीकत ही बता रहे हैं। हाँ। शराब का ठेका खोल दिए, पानी तो दे नहीं पाया साफ पीने के लिए। जी जी जी। हाँ, और शराब का ठेका तो हर 4 डेग पे शराब का ठेका खोल दिए। शराब जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शराब खास तौर पे शराब के बारे में बताना चाहता हूँ कि शराब जिस भी घर में आती है उसकी जो त्रासदी जो है महिलाएं झेलती है, तब घरेलू हिंसा बढ़ती है और रुपए पैसे का जो नुकसान होता है होता ही है। सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की अस्मिता पे जो है शराब पी के आएंगे हस्बैंड, फिर ऊपर से और 4 बात हमें ही सुनाएंगे। जी जी जी। मतलब यही सब कहानी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या नशे का जो है यहाँ पर वो जो है बढ़ा है? क्योंकि अभी देखिए मैं कल जो है मदनपुर खादर विस्तार में था, वहाँ पर जो है हर गली हर नुक्कड़ चौक पे जो है नशे की समस्या है। नशे की समस्या तो हर जगह ही है, पता नहीं लोग क्या क्या पीते हैं, हमें तो पता भी नहीं है, लेकिन हाँ शराब क्या क्या चरस वगैरह जो भी है। हाँ, तो आपके घर में सब ठीक ठाक है? हमारे घर में ठीक ठाक है, लेकिन जी जी जी। कभी कभार पी लेते हैं तो क्या करेंगे। अच्छा, झेलना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये ठेका नहीं रहता तो नहीं झेलना पड़ता। ये जो अभी जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल में जो शराब की नीति बनाई थी और उसके ऊपर एक के ऊपर और एक फ्री दे दिया और आदमी का मन बढ़ गया, तो उससे जो है महिलाओं को क्या परेशानी हुई है? बिल्कुल परेशानी। मतलब लोग जरूरत से ज्यादा पीने लगे। हाँ, एक पे एक फ्री, तो जो मतलब जिन्हें नहीं भी आदत थी वो भी लालच से पी रहे। जी जी जी। कि एक पे एक फ्री मिल रही है, चलो कोई नहीं, चलो 4 अगले आदमी को पिलाते हैं, 10 लोग, वो भी हाँ। हमें अगला पिलाएगा, पैसे नहीं रहेंगे तो। अच्छा अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी मैं आज दोपहर में जो है चिल्ड्रंस पार्क जो आपका प्रेस अपार्टमेंट के बगल में है, वहां पर मेरी एक जोशी जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस नीति के कारण, शराब की नीति के कारण, जो शराब पीने का जो प्रचलन बढ़ा, उससे उन्होंने 2-3 दोस्तों को गंवाया। तो ये जो शराब की नीति जो बनी, उसने किस कदर जो है घर गृहस्थी को बर्बाद किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और
मैं आपको यहाँ पे पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो है, यदि आप देखेंगे तो पीछे उनके जो भगत सिंह की एक फ़ोटो दिखाई देती है, उसके पीछे एक अंबेडकर जी की फ़ोटो दिखाई देती है, मगर आपको उसमें महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं दिखाई देते। महात्मा गांधी इसलिए नहीं दिखाई देते कि महात्मा गांधी बोलते थे शराब सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा का भी विनाश करती है। तो क्योंकि इन्होंने जो है जो शराब की नीति बनाई, जिससे जो है बहुत सारे घर द्वार जो है बर्बाद हुए, किसी ने अपनी बेटे को खोया, किसी ने अपनी पति को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। इतनी खराब जो शराब की नीति थी ये। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने कार्यक्रम में अपने विचारों का भी समावेश करता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार का दायित्व होता है कि वो निष्पक्ष होकर जो है मतलब बात करे। मैं पत्रकार के अलावा इस देश का नागरिक भी हूं और उस नागरिक होने के हैसियत से अपने विचारों का भी समावेश करता हूं। माता जी, आप बताएं कि ये जो शराब का जो अरविंद केजरीवाल ने जो नीति बनाई, उस नीति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी तो थी, तभी उन्होंने उस नीति को वापस ले लिया। पूरी खराबी थी। जो नहीं पीते थे वो भी पीने लगे, जो नहीं फ्री मिल रही है। जी। तो फिर उनको तो और ज्यादा वो चढ़ गए। उनको लगा कि हाँ भाई अब तो फ्री मिल रही है, एक पे एक फ्री है तो पियो। हो सकता उनके बच्चे भी पीने लग गए। फिर उनको ये होता है ना कि फ्री मिल रही है अब तो। जी, फ्री नहीं मिल रही थी, एक पर एक मतलब शराब का जो है मतलब ये था कि दाम बहुत ज्यादा कम हो गए थे और बहुत ज्यादा लोगों के जो है रीच में आ गया था, मतलब उनकी पकड़ में आ गया था कि मतलब दो आदमी यदि मतलब मान लीजिए, हाँ, उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, एक 400 रुपए की यदि बोतल आती है तो दो आदमी यदि मिलके खरीद लें तो 200 रुपए हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि शराब बहुत मतलब आसान तरीके से बहुत कम दामों में उपलब्ध हो रही थी, जिससे घर द्वार बर्बाद हुए। तो बेटा, आप पढ़ते हैं यहाँ पे जो है स्कूल में, सरकारी स्कूल में? यस सर। तो आप बताएं जो है क्या आपके जो टीचर्स वगैरह हैं ठीक से पढ़ाते हैं? टीचर्स मतलब अपने टाइम में आते नहीं है, पीरियड में बहुत सारे पीरियड टीचर्स के खाली जाते हैं और फिर मतलब स्कूल में तो देखा नहीं जाता है कि बच्चे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल में बहुत लड़ाई वगैरह होती है, स्कूल के बाहर भी बहुत लड़ाई होती है। माहौल बहुत खराब है, स्कूल के बाहर का माहौल बहुत खराब है, यही कह रही आप कहना चाह रही। आप एक लड़की हैं, आप बच्ची हैं, तो आपको जो है ये परेशानियां होती हैं बाहर। ये भी बताओ, वो जो स्कूल में बोलते हैं अच्छा बना दिए हैं, लेकिन वहाँ बिजली का करंट होने का भी डर रहते हैं। मतलब अभी फ़िलहाल में मनीष सिसोदिया जी आए थे, पर वो मतलब उन्होंने बहुत कुछ बोला और जो टीचरें वगैरह है वो कभी बच्चों को ना ये शिकायत नहीं करने देती कि स्कूल में क्या चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है। और स्कूल में ना बहुत सारे लाइट पंखे वगैरह सब कुछ ख़राब हो रखे हैं। बच्चों को पानी टपकता है, मतलब जब बारिश होता है तब स्कूल में से मतलब छत पे से पानी टपकता है। स्कूल की बात कर रही है जो पूरे देश में जिसको एक मॉडल स्कूल के तौर पे जो है मॉडल स्कूल के तौर पे जो है प्रस्तुत किया जाता है। ये उस स्कूल की दोस्तों हकीकत है। दोस्तों, इसमें हम जो ये अभी कवरेज कर रहे हैं इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं रवि नेगी जी को आज पहली बार मिला हूँ, शायद मैं इससे पहले आपसे जो है मिला नहीं हूँ। यदि किसी को ये लगे कि मैं किसी के पक्ष में कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं रवि नेगी जी को इससे पहले नहीं जानता था। आज मैं पहली बार उनसे जो है मिला हूँ और ये जो बातें हो रही हैं ये कोई भी बनावटी बातें नहीं है, ये बिल्कुल जो लोग भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, उनकी जो है बातें हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो आज का जो ज़माना है परसेप्शन का ज़माना है। परसेप्शन बिल्डअप किया जाता है कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब चंगा सी, मगर जब आप उसको जब रियल चेक करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सब चंगा नहीं है। तो आप ये जो कह रही हैं, आप उसी स्कूल में पढ़ती हैं जो विनोद नगर के सामने है, उस हकीकत की बात कर रही हैं और आप ये कह रही हैं कि यदि स्कूल में किसी तरह की कोई कमी है तो उस कमी को जो है रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है। यस सर। और अगर कोई बात जैसे टीचर ये नहीं कर मतलब टीचर टाइम पे नहीं आती है तो हम बच्चे सब सोचते हैं कि चलो प्रिंसिपल से एक बार बोले क्या हो रहा है, और फिर उसके लिए भी टीचर मना करती है। हम एप्लीकेशन लिखते हैं, टीचर साइन नहीं करती हैं कि नहीं देना है एप्लीकेशन, ये वो सब। तो दोस्तों, रवि नेगी जी, आज जो ये जो आपका प्रवास है यहाँ पे रविदास कैंप में, इसके जरिए आप समझना चाहते हैं कि जो मतलब क्या कमियां हैं, कैसी हालत पर लोग रहते हैं स्लम में क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मुझे पता नहीं कि आप फिल्में देखने के शौकीन हैं या नहीं है, पर मैं फिल्में देखने का बहुत शौकीन हूँ।
प्यासा फिल्म का एक नज्म थी, जरा हिंद के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। तो ये कूचे और ये मंजर ऐसी भी एक जिंदगी है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि मैं एक बहुत जिम्मेदारी से आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि आपको विधानसभा का टिकट मिलता है और आप विधानसभा का चुनाव जीत करके आते हैं, तो ये आपके जो ये भाई बहन माताएं हैं, इनसे क्या वादा करना चाहते हैं? सबसे पहले ये जो शराब के अड्डे बना रखे हैं बाहर, दुकानें जो खुली हुई हैं, जी जी इनको सील कराने का काम करेंगे कि कम से कम बस्ती के सामने दुकानें ना हो। जी रोड पार करते हैं सामने शराब के ठेके। और कोशिश करेंगे कि बस्तियों में जो नशा बिक रहा है, अवैध नशा, जी जी जो अफीम गांजा और जो यहाँ नशाखोरी होती है रात को, जी नशाखोरी बंद करेंगे। और बुनियादी चीजें जो साफ पानी, जो सीवर, इनके यहाँ सीवर एक बैग मारता है जिसकी वजह से इनकी बस्ती में पानी भरता है। ऐसी बहुत समस्या है इनके अंदर। उन समस्याओं को पूरा करेंगे, इनसे वादा है। और वादा भी है, और ये हमारे परिवार के लोग भी हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ से काउंसलर हूँ, निगम पार्षद हूँ। निगम पार्षद रहते हुए भी मेरी कई जिम्मेदारियां हैं। पर दिल्ली में आज मेयर आम आदमी पार्टी का है। हम कई चीज़ें करना भी चाहते हैं, पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम नहीं कर पाते। पर हमने इनसे वादा किया कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में ज़रूर हमारी सरकार आएगी। आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, पानी भी आपको मुफ्त मिलेगा, पर मुफ्त में जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे, मुफ्त में आपको साफ पानी मिलेगा। और तो और जो लाडली बहन योजना जो हमारी सरकार ने कहा है कि 2100 रुपये हर बहन के खाते में हम देंगे। और ऐसी बहुत सारी योजना, राशन कार्ड हम खोलेंगे, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जो इलाज दे रहे हैं मोदी जी, उसको हम खोलेंगे। आप यकीन करती हैं रवि भाई की इन वादों बिल्कुल यकीन करते हैं। मोदी जी पे यकीन करते हैं। पे? मोदी जी पे यकीन है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो खिलेगा कमल अब की बार? हाँ खिलेगा खिलेगा। खिलेगा। तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है फिर आएंगे केजरीवाल, और वहाँ पे कांग्रेस कह रही है कि हाथ बदलेंगे हालात। तो आपको लग रहा है कि सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने हालात बदलने की ज़रूरत है? 2 बार से उनका खाता नहीं खुला है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो वो अपने हालात उनके बदलें, तभी आपके हालात जो है बदल पाएंगे। मगर ये चुनाव है, चुनावी जो ये जो माहौल होता है उसमें बहुत तरह की जो है बातें होती है। तो कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ खिलेगा। चलिए ठीक है। तो रवि जी और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे? मैं यही कहूँगा कि जनता इनके छलावे में नहीं आने वाली है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री जेल में गया हो शराब घोटाले में, जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में गया हो, जिसके आधे से ज्यादा मंत्रियों पे फिरौती के केस हो, आधे से ज्यादा मंत्रियों पे FIR दर्ज हो, तो ये सरकार चलाने लायक नहीं है। जनता समझ चुकी है। और कोई भी कारण नहीं है इनको लाने का, क्योंकि इन्होंने फिर यही कहना है कि हमें LG साहब काम करने नहीं दे रहे, हमें मोदी जी काम करने नहीं दे रहे। जब आपको LG साहब काम करने देते ही नहीं है तो आपको क्यों लाए सत्ता में? आएंगे भाजपा की सरकार को, डबल इंजन की सरकार होगी, लोगों का भला होगा, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को लाभ इस बस्ती में मिलेगा। और जो जहाँ जो कि वहाँ मकान का जो सपना, मैं यही अगला मेरा जो प्रश्न था वो यही था कि मोदी जी का भी एक वादा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो क्या ये सपना साकार होगा? सपना बिल्कुल साकार होगा। और झुग्गी वालों को जो भ्रमित किया जाता है बार बार कि मोदी जी की सरकार आएगी दिल्ली में झुग्गी हटेंगी, और ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कालका जी में 2400 फ्लैट मोदी जी ने जो झुग्गी बस्ती वालों को दिए। और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। आप ग्रामीण भूमि में जाइए, आप यूपी में जाइए, वहाँ पे कितना काम हो रहा है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपको सिलेंडर दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको मुफ्त बिजली दी जा रही है ग्रामीण क्षेत्र में। और कई सारी योजनाएं हैं जो उनको लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड वहाँ मिल रहा है। वो सारी योजनाएं धरातल में यहाँ भी उतारी जाएंगी अगर यहाँ सरकार आती है तो। और रवि नेगी जी, मनीष सिसोदिया ने वो जो काम जो वो नहीं कर पाए, आपको क्या लगता है कि क्या विजन है आपका अपनी विधानसभा के लिए? भाई मेरा विजन ये है कि चारों तरफ पार्क अच्छे हों। जी, पार्कों की हालत बहुत खराब है। अभी मैं चिल्ड्रंस पार्क गया था, बद्रीनाथ पार्क की हालत भी बहुत हालत खराब है। पार्क अच्छे हो, सीवर सारे ओवरफ्लो है, उनकी सीवर लाइनें ठीक हो, अच्छी तरह से उनमें काम हो। और दूसरा साफ पानी, जो एक बुनियादी चीज है जो हर घर में जरूरत है। जो आज टैंकर माफिया, पानी माफिया जो आज दिल्ली में इनके बहुत भयंकर रूप से स्थापित हो गए, इनको उखाड़ना पड़ेगा और साफ पानी देना पड़ेगा। और चारों तरफ एक अच्छा माहौल, एक बेहतर माहौल पचमढ़ीगंज चाहती है कि हम जब घर से निकले तो एक अच्छा सुरक्षित माहौल मिले। हम घर से निकले, हमारे पार्क इतने अच्छे हो तो हमारे बच्चे वहाँ आराम से खेले। हम घर से निकले तो हमें बेहतर सुविधाएं मिले। तो उन सुविधाओं में बीजेपी काम करेगी और पचमढ़ीगंज भी काम करेगा।
रवि नेगी क्या अपने सभी मतदाताओं को, जितने भी जो है पटपड़गंज विधानसभा के मतदाता हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी जी ने बाद में ऐड किया था सबका विश्वास, तो क्या ये अश्योर करते हैं रवि नेगी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई भी हो, बिना जात मजहब संप्रदाय पंथ, उसके आधार पे सबको साथ लेके चले? नहीं, बिल्कुल। जब मोदी जी की जो योजनाएं आती हैं, आज जो 4 साल से मोदी जी का जो राशन दे रहे हैं, गरीब कल्याण योजना, उसके तहत सबको दिया जा रहा है राशन, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सबको दिया जा रहा है। कभी पक्षपात नहीं होता। आयुष्मान कार्ड अगर बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो मुस्लिम भाई का भी बन रहा है, हिंदू भाई का भी बन रहा है। हम लोग नहीं करते तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के साथ केजरीवाल। आपने देखा होगा रोहिंग्या मुसलमानों के कार्ड बनाए जाते हैं, उनको बांग्लादेश से लाकर यहाँ वोट बैंक की राजनीति करी जाती है। अमन अब्दुल्ला खान उनको पालता है, वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये उनके घर में दे के आता है, फ्री बिजली देता है उनको, फ्री पानी पकड़ाता है उनके घरों में जाकर। वो तुष्टीकरण की राजनीति है, पर मोदी जी नहीं करते। मोदी जी जो योजना लाते हैं धरातल में, वो सबके काम आती है। तो आप ये विश्वास दिला रहे हैं अपने मतदाताओं को, जितने भी पटपड़गंज विधानसभा में जितने भी मतदाता हैं, उनके सभी जो वादे जो आप करेंगे, खासतौर पे मैं एक और वादा, जैसे आप सुबह आपसे बात हुई थी कि देखिए गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास के लिए शादी जो है एक बहुत बड़ा खर्चा है। जी। आपने कम्युनिटी हॉल की चर्चा की थी, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि यदि भाजपा सरकार यदि इस बार दिल्ली में आती है, तो पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में गरीब आदमियों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए एक कम्युनिटी हॉल बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा। कम्युनिटी हॉल हम बनाएंगे, मल्टी पार्किंग बनाएंगे और कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, जो बहन बेटी की शादी आराम से हो सके। जी। ये पूरा हमारा संकल्प है और वादा भी है लोगों से। तो दोस्तों, ये थे रवि नेगी, आज रात्रि प्रवास पे रविदास कैंप में यहाँ पे ठहरे हुए हैं, और यहाँ की जन समस्याओं को समझने के लिए कि ये भी एक ज़िंदगी है, ये भी हमारे जो है भारत के उतने ही नागरिक हैं जैसे मैं और आप हैं, और इनकी जो समस्याएं हैं, कोई भी, देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी खुशी किसी झुग्गी में या किसी स्लम में नहीं रहना चाहता है। वक्त और हालात मजबूर कर देते हैं आदमी को अपने जीवन यापन करने के लिए, इस तरह के जो है स्लम्स में रहने के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि और जो पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से ये सीखना चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव का प्रबंधन कैसे होता है, लोगों से कनेक्शन कैसे किया जाता है, लोगों के दिल में कैसे उतरा जाता है। तो रवि नेगी जी अपने जो है इस जनसंपर्क में अपने मतदाताओं के दिल में जो है सीढ़ी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, और ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आने वाले समय में क्या है। यदि आपको कवरेज यदि समझ में आ रही है, हम यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि रविदास कैंप में हैं, आपको कवरेज यदि समझ आ रही है, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि हम जो खबरें यहाँ पे कर रहे हैं वो किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, कोई बायस नहीं है। ये हमारी दीदी है, इन्होंने रोटी खिलवाई बना के आज। जी बताएं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा रीता देवी। रीता देवी जी, आप बताएं कैसा लग रहा है आज रवि भाई आपके मतलब महल में? मैं तो, मेरे लिए जो हर एक घर जो है महल है, छोटा और बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। कोई बात तो नहीं भैया, फिर भी कहते हैं झुग्गी में लोग बाग रहते हैं, झुग्गी में जी ऐसी बदनाम करते हैं झुग्गी वाले को। कोई बदनामी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि हर छोटा घर जो है ना, वो घर जो है ना, वो एक दिल है। हाँ। दिल है, और वो एक महल है। किसी का जो है 1000 गज में है, आपका जो है 10 गज में है, 25 गज में है, मगर दिल आपका बहुत बड़ा है। आज जो यहाँ पे रवि भाई यहाँ पर आपके यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया। क्या बनाए खिलाया आपने आज? सब्जी बनाए, रोटी बनाए, चावल। सब्जी में बताइए क्या बनाया आप? मटर पनीर की सब्जी थी। तो मटर पनीर की सब्जी जो है आज मेजबान के तौर पे जो है रवि भाई को ऐसे बनता रहता भैया। कुछ स्पेशल नहीं बनाया है? स्पेशल नहीं, बच्चों का पसंद है कि आज ये बना लो तो बन जाता है। अच्छा। हाँ। तो क्या उम्मीदें हैं आपको रवि भाई से? यही आएंगे अब। यही आएंगे। आते रहते हैं इससे पहले? हाँ, आते रहते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि आज जो है यहाँ पर जो है चुनाव का समय आ रहा है तो जो है फोटो खिंचवाने के लिए आ गए हो, वीडियो बनवाने के लिए? हमेशा आते रहते हैं। उम्मीद है आपको? हाँ भैया। आपको विश्वास है कि आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे? हाँ, खरा उतरेंगे। तो दोस्तों देखिए कि कितने हम सकारात्मक माहौल में यहाँ पर जो है बातचीत कर रहे हैं,
और ये बातचीत जो है बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है और एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम जेन्युइन है, दिल से दिल की बात निकल रही है। और दिल से दिल की बात यदि दिल तक पहुंच रही हो तो एक बार दोबारा कहता हूं कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगता है कि हम कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, कोई लॉजिकल तार्किक बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन और पब्लिक के मुद्दों को सही मायनों में यदि उठा रहे हैं, तो आप भी यदि कुछ बात लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। और यदि आपको लगे कि हम ये जो कवरेज कर रहे हैं, ये कवरेज जो है पूरी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके जो है पहुंचाइए,